नहीं होगी, हम होने नहीं देंगे ऐसा। अरे नहीं होगी, हम होने ही नहीं देंगे। काहे को होगी? सुनिए, चलिए। तो मैं बता रहा था कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटलीस्ट 25 से 30 नंबर की है, जिसमें से आपका 5 नंबर का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है हैं? और उसके बाद फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके अपन ने 4 पार्ट किए थे। 4 पार्ट कौन कौन से किए थे? 4 पार्ट किए थे। कौन कौन से किए थे? तो पहला था रेजोनेंस, दूसरा था हाइपर कंजुगेशन, ऐसे पहला दूसरा नहीं, 4 पार्ट थे बता रहा हूँ। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, एक इंडक्टिव इफेक्ट था, और एक और था स्टेरिक इफेक्ट। भाई 4 इफेक्ट हैं, तो अपन पहले पढ़ेंगे अ, अपन पहले पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट मैंने लिखा दिया था, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। भाई पहले आप लोगों को एक डेफिनेशन, क्या कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, एसी का क्या मतलब था? एसी मतलब, एसी मतलब एसिडिक कैरेक्टर। बस डट जा, थोड़ा रुक जा, बस सब्र कर ले थोड़ा सा। एसिडिक कैरेक्टर, एसी मतलब एसिडिक कैरेक्टर। थोड़ा डट जा बस, 5-10 मिनट और सुनो। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ, आप लोगों को पता नहीं होगा, कितने लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बोलिए जरा, थोड़ा सा। जो इलेक्ट्रॉन को पता आयन देते हैं, कोई सिंपल लैंग्वेज में बताएगा? कोई सिंपल लैंग्वेज में बताएगा, सिंपल लैंग्वेज में। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सुनो, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स खींचने का कमीनापन, क्या? इलेक्ट्रॉन खींचने का कमीनापन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन लगे हों, उनको खींच लेना, उनको वहां से चूस लेना, उनको वहां से अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, उनको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? सुनो, देखो। मान के चलिए, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। भाई दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं, ना तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, आधी दूर पे इस पे होंगे, आधी दूर पे इस पे होंगे, यानी कि बीच में होंगे एक तरीके से। ना कोई किसी के ऊपर भाग रहा होगा, ना कोई किधर भाग रहा होगा। अब मान के चलिए अपना, अब मान के चलिए अपने पास लगा है एक यहाँ हाइड्रोजन है, और दूसरा यहाँ पे लगा है फ्लोरीन। तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि इसमें इसके अंदर टेंडेंसी है किसकी? इलेक्ट्रॉन खींचने वाली। यानी कि ये कमीनापन है, ये कमीनापन शो करेगा। ये जो बीच में रखे इलेक्ट्रॉन थे, इसको अपने तरफ खींच लेगा। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन खींचने का कमीनापन को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, ये कितने होते हैं मैंने नीचे लिखवाया है। -I ग्रुप, -I ग्रुप के नीचे मैंने कुछ नाम्स लिखवाए हैं। NO2 एक सीरीज बनवाई, NO2CN FCl BrI PH। इनको बोलेंगे, ये सब हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी कि ये सब क्या करते हैं, हर जगह लग जाते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं। भाई अब सुनिए, अब ये क्या हो रहा है इसमें, इसमें एक एक चीज और बोल सकते हैं अपन, वो अभी हम बताएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और ये फ्लोरीन, एक बात सुनो आप लोग, ये जो फ्लोरीन है ना, ये पीरियोडिक टेबल जो आपकी होती है ना, पीरियोडिक टेबल, उसका सबसे कमीना एलिमेंट, सबसे हरामी यही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है तो इसी में है, फ्लोरीन में। याद रखना आप लोग, फ्लोरीन को अगर आपको किसी को गाली देनी हो, अगर अगर आपको किसी को गाली देनी हो, तो फ्लोरीन बोल देना। फ्लोरीन है, गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार फ्लोरीन बोल देना, यानी बहुत कमी, बहुत ही हरामी। यानी फ्लोरीन, एक बार दिमाग में सेट रखना कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला। ठीक, अब सुनिए, अब ये जो चल रहा है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला, ये जो काम चल रहा है, तो ये जो फिनोमिना है ना, ये अपनी ओर आकर्षित करने वाला फिनोमिना, इस फिनोमिना को बोलेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट। किसी को कुछ लिखना नहीं है, केवल देखना है।
अगर जिसको किसी को लिखना है तो एक रफ पेज बना ले, उस पर लिख लो जिससे रिवीजन कर सको बाद में, है ना। तो जो अपनी सेकंड वाली बुक है, नोटबुक है, सुनो सुनो, ये जो चल रहा है इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट, अब भाई कैसे इंडक्टिव इफेक्ट, सुनो। अगर किसी को ये लिखना है तो एक नोटबुक निकाल लो और उस पर लिखने लगो, जिससे बाद में आप लोग रिवीजन कर सको। अब एक चीज सुनो, अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स, अब मैंने एक वो बनवाया था डायग्राम, उससे बताऊं। लो, ये तो आपने देख लिया। अब सुनो, ऐसे मान के चलिए ये एक हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है जैसा अभी था। इसका जो इलेक्ट्रॉन था, साउंड नहीं आ रहा क्या? सबके में साउंड आ रहा है? बाकियों के में आ रहा है क्या? यस और नो? भाई तू रिज्वाइन कर ले, भाई तू रिज्वाइन कर ले। अब सुनो, इसके जो इलेक्ट्रॉन था वो खिसक के इधर आ गया, ये खिसक के इधर आ गया, है ना। तो इस पर पता है कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल नेगेटिव। ये जो डेल नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस पे, जब उस पर डेल नेगेटिव आया, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ खिंच के गए तो उस पर नेगेटिव आ गया, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा भाई। जिसको नहीं आता ये वाला कंसेप्ट वो केवल समझ ले, मुझे पता है वैसे तो एक आध दो को तो आता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन से अगर किसी इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले लेता है अपने पर, गेन कर लेता है, तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर कोई लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, तो केवल आप इतने से काम चल जाएगा, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ खिसकना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। और ये जो पूरा फिनोमेना है इसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। एक और दोबारा से मैंने डेफिनेशन बता दी, पहले बताई थी, ठीक है। अब सुनिए, अगर लिखना चाहे तो हिंदी में आप लोग लिख लेना ऊपर लाइन पे, जहां पे अपने नोट्स बनाए, रियल नोट्स बनाए, वहां पे लिख लेना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब सुनिए, भाई मैंने ये बनाया था, इसको गिन के नहीं बनाया था, मैंने बताया था। और भाई यहाँ पर लगा दिया भाई कमीना व्यक्ति। सुन, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा, ये जो साइन है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भाग रहे हैं, ये खींच रहा है, ये बता रहा है, ये खींच रहा है, ये बता रहा है, समझे। अब एक चीज सुनो, तो अपना फर्स्ट फर्स्ट जो मैंने उसमें लाइन लिखाई थी, जो मैंने उसमें लाइन लिखाई थी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट में फर्स्ट लाइन लिखाई थी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसकी तरफ इनका खिसकना। फर्स्ट लाइन उसमें कंप्लीट करता है, उसका मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब उसमें दूसरा क्या लाइन लिखा है? डाइज डाउन बियॉन्ड फोर्थ कार्बन, चौथे कार्बन पे जाके वो है खत्म हो जाता है। मतलब ये जो इफेक्ट है ना इसका, ये जो चल रहा है यहाँ पर, ये जो खींचने का कमीनापन चल रहा है वो केवल तीसरे कार्बन तक चलेगा, चौथे वाले कार्बन पे आके ये खत्म हो जाता है। भाई कैसे खत्म हो जाता है? सुनो, डिस्टेंस कम हो जाती है, डिस्टेंस कम होने पे, अब देखो कैसे डिस्टेंस कम हो जाती है। मैंने एक बार शायद एग्जांपल बताया था ये वाला, सुनो। ये एक मंदिर है, मंदिर है, ये एक मंदिर है, यहाँ लगा, देखे होंगे वो लगे रहते हैं जिसमें से आवाज आती है, माइक लगे हैं, दो माइक, यहाँ से आवाज आती है। ये मंदिर, राम रहता है यहाँ, यहाँ है दूसरा श्याम का घर, यहाँ है मीरा का घर, यहाँ है सीता का घर। भाई चार लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, ये पूरा एक मोहल्ला है, यहाँ चार लोग रहते हैं। भाई देखो, अभी अगर राम से अगर कोई पूछे, राम बड़ा परेशान है, राम बड़ा दुखी है, राम दुखी है, अगर राम के पास कोई जाए और पूछे, बोले क्यों आपके घर के पास में मंदिर है, बोलता है ना, पूरे दिन बजता है कान पे, सुबह 4 बजे चालू करता है पुजारी वहां का, और सुबह 4 बजे से पूरे दिन बजाता है, पूरे दिन बजाता है, पूरे दिन कान पे मेरे यही बजता रहता है, हरे राम हरे राम हरे राम। भाई पूरा दिन परेशान,
भाई श्याम से पूछा, श्याम बोला हाँ है तो दिक्कत तो है, इतनी नहीं है दिक्कत तो है। अब भाई मीरा के घर गए, मीरा का घर थोड़ी दूर है मंदिर से, थोड़ी दूर। मीरा से पूछा क्यों आपको मंदिर की आवाज आती है, आपको परेशानी होती है? अरे अभी कभी कभी आ जाती है, इधर की हवा चलने लगती है तो कभी कभी आवाज आ जाती है, वैसे तो नहीं आती है, डेली तो नहीं आती। भाई सीता के पास गए, क्यों यहाँ अपने यहाँ कोई मंदिर भी है क्या? सीता बोली हाय, यहाँ कोई मंदिर भी है? अपने यहाँ कोई मंदिर भी है? मैंने तो कभी आवाज ही नहीं सुनी, अपने मोहल्ले में मंदिर भी है? तो क्या बात समझ में आ रही है कि अगर आप दूर चले जाएंगे, अगर दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, अगर दूर चले जाएंगे तो लास्ट जो जितनी दूर चले जाएंगे, उनका रूल है कि तीसरे कार्बन तक ही आवाज चलती है, यानी कि तीसरे घर तक ही आवाज जाती है, तीसरे घर तक ही इसका इफेक्ट होता है। क्या बात समझ में आई? अगर दूर जाते जाएंगे तो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा और चौथे कार्बन पे इफेक्ट खत्म ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? 10 लोगों 10 लोग बताओ, क्या बात समझ में आई क्या? बोलिए बोलिए। 5 लोग बोल दिए, बाकी के 5 को समझ में ही नहीं आई शायद। ठीक है, सुनिए। अब देखिए, क्या मैंने बताया कि क्या हो जाता है, डाइज डाउन बियॉन्ड फोर्थ कार्बन एटम, यानी कि जो जो चौथा कार्बन एटम है इसके बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। भाई कैसे? तो एक फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि मतलब डिस्टेंस कम होने पर, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर, डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाओगे, अगर इन कार्बन की डिस्टेंस इससे दूर करते जाओगे तो उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। ठीक। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि चौथे कार्बन पे जाके इसका जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, वो खत्म हो जाता है। भाई देखो, इस पे पार्शियल करेक्ट मैंने बताया था कि ये डेल नेगेटिव से शो होगा, है ना? ये डेल नेगेटिव से होगा, ये डेल पॉजिटिव से शो होगा, यहाँ डबल डेल पॉजिटिव, यहाँ ट्रिपल डेल पॉजिटिव। अब आप कह रहे होंगे कि आप तो कह रहे हो यहाँ पे जाके ये इफेक्ट कम होता जाता है और आप यहाँ पे बढ़ा रहे हो, है ना? तो सुनिए, ये फ्रैक्शनल चार्ज है, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल यानी कि 1/2 चार्ज है, 1/2। भाई ये 1/2 इंटू 1/2 दो बार है, ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कौन सा बड़ा होगा? 1, 2 या 3? कौन सा बड़ा होगा? बोलिए। 1, 2 या 3, बोलो बोलो। थर्ड बड़ा होगा। मैथ वाले बोल देंगे, बायो वाले तो शांति रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा, उन्हें यही नहीं दिख रहा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/2 ही है और यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। कौन सा बड़ा होगा? ये 0.5 होगा, ये 0.0 कुछ होगा, ये 0.00 कुछ होगा। ठीक। सुनिए, अब देखो, अब सुनो। अब इसमें मान के चलिए, ये फिर से बड़ी वाली कार्बन चेन बना रहा हूँ, यहाँ पे लगा फ्लोरीन लगा पड़ा है, ये इससे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन इनके इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा। तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो ये खिंचवा भी तो रहा। भाई ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इनकी, ये फ्लोरीन इनके इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा, तो ये फ्लोरीन ये कार्बन खिंचवा भी तो रहा। भाई समझ में नहीं आया कैसे? है? तो देखो, एक आदमी है, आदमी, आकाश है, आकाश, आकाश है, आकाश के पास चोर आया, आकाश के पास बैग था 1 लाख रुपए का भरा हुआ है, आकाश दोनों हाथों में ऐसे बैग पकड़े, बिल्कुल तरीके से चोर आया, चोर ने बैग छीन लिया उससे, चोर ने बैग छीन लिया, आकाश ने छिनवा भी तो लिया। क्यों? आकाश पकड़े रहता बैग, भाई चोर छीन ले, आकाश के दोनों हाथ टूट के उसमें लग जाए बैग में, आकाश चोर के बाद, चोर के हाथ में बैग और उसके हाथ में दो आकाश के हाथ हैं, आकाश ने छिनवाया भी तो। जब आकाश ने छिनवाया नहीं होता तो उसके बैग के हाथ में, बैग बैग में हाथ लगे रह जाते, चोर के पास में हाथ पहुंच जाते कि नहीं? ऐसा ही यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है और ये खींचने भी दे रहे हैं, ना ये रोक रहे हैं, ये खींच रहा है। तो भाई ऐसे लोग देखे होंगे कि वो जान से ज्यादा घबराते हैं, उन्होंने कहा 10,000 के 10,000 रुपए हैं मेरे पास, अगर कोई उनसे आके मांगे या फिर कोई छीने बंदूक दिखाए तो दूर से फेंक देंगे, लो ले जाओ, मुझे परवाह नहीं, मुझे छोड़ दो। हैं? ऐसा ही है ये जो कार्बन चेन है ऐसी ही है, बिल्कुल नम्र। तो भाई देखो, कैसे ये फ्लोरीन है, ये खींच रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज, और ये दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज।
क्या बात समझ में आई ये वाली? ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये नेगेटिव। अगर चोरी होगा तो चोर के पीछे पुलिस लगेगी कि आकाश के पीछे? चोर के पीछे पुलिस लगेगी। चोर नेगेटिव रहेगा हमेशा, चोर हमेशा दब के रहेगा। आकाश हमेशा खुले में होड़ेगा, खुले में दौड़ेगा। है, कहीं भी चला जाए कोई परेशानी नहीं। लेकिन चोर को अगर आकाश ने देख लिया तो आकाश दम ले लेगा चोर की। क्या बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई क्या? हाँ, सुनिए। अब सुनो भाई, ये देखो। अब एक बात समझ में आई इससे, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। इससे एक बात समझ में आई, ये जो ग्रुप लगा है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और ये कार्बन्स की चेन होती है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करती है। ये प्लस आई इफेक्ट शो करती है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करती है। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स का अपनी ओर खींचना। इलेक्ट्रॉन्स का अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वो जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। और आई मतलब इंडक्टिव ही है। ये आई प्लस आई शो करते हैं, ये माइनस आई शो करते हैं। ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई क्या? सुनो जी। फिर साउंड आना बंद हो गया, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। ग्लिच हो रहा है बहुत भाई, तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो अब पूरी चेन में आपको एक इस वो ये जो पूरी चेन है इसमें एक बात समझ में आई होगी आपको, कि ये जो चेन में इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा, जो अपनी ओर खींचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो खिंचवा रहा है, जो दे रहा है, इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। भाई बात समझ में आ गई? तो आप एक बात और समझ लीजिए। ये जो कार्बन चेन है ना, ये जो कार्बन ये मैंने बनाया था ऐसे करके, यहाँ पे फ्लोरीन लगाया था, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन लगाया था। तो सुनो, ये जो फ्लोरीन है ये इनको खींचता है और ये खिंचवाता है। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, ये जो कार्बन है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की उल्टियां करता है। भाई इसके पास इतना धन है कि चोर आए तो ले जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रॉन्स की उल्टियां करता है, वैक वैक करके। क्या बात समझ में आई क्या? यानी कि जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी भाई, जितनी बड़ी कार्बन चेन करते जाओगे, जितनी बड़ी कार्बन चेन करोगे उतनी ही ज्यादा उल्टी होगी। जितनी बड़ी कार्बन चेन करोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा, उतनी ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी करेगा। क्या बात समझ में आई सबको? 11 लोगों बताइए, क्या बात समझ में आई सबको? अब सुनो, अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर समझ में आया तो ठीक, ना समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगी। अगर रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर रेजोनेंस कहीं हो रही है उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो कहलाएगा आर इफेक्ट। अगर इंडक्टिव से ले रहा है, यानी कि चेन वगैरह से, इंडक्टिव वगैरह से ले रहा है, तो उसको बोलेंगे आई आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। आर से लेगा तो प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। आर आ जाएगा इंडक्टिव हो चुका। अब देखो इसमें इंडक्टिव में कैसे चलता है सिस्टम। सुनिए भाई, देखो मैंने इसमें फर्स्ट में चेन बनाई होगी NO2, ऐसे करके ये लगाया होगा CN, ऐसे फ्लोरीन प्लस क्लोरीन, ऐसे करके चेन बनाई है। ठीक है, ऐसे करके चेन बनाई। तो सुनिए, ये चेन में सबसे कमीना ये है भाई, पीरियोडिक टेबल का सबसे कमीना ये है। ये पीरियोडिक टेबल के नहीं है, ये दो दो लोगों को मिला के बने हैं। ये पीरियोडिक टेबल में नहीं, एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड्स हैं। ये सबसे ज्यादा कमीना मैंने बताया है, उसमें अत्यंत कमीना मैंने लिखा है, उसमें अत्यंत कमीना, ये सबसे ज्यादा कमीना। अगर तुमने कहीं पे NO2 लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन चूस मारेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, पूरी दम लगा देगा। अब सुनो, दूसरा मैंने अभी जो बताया उससे, भाई देखो, प्लस ये जो मैंने अभी लिखा था, जो NO2 वगैरह, ये क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। क्या शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। अब भाई प्लस आई इफेक्ट कैसे शो होता है? देखो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट देखो, ये रहा कार्बन। मैंने बताया अगर कार्बन है तो वो उल्टी करेगा, है ना, जितने कार्बन होंगे उतनी उल्टी करेंगे। तो पापा ये पापा हैं, ये उनके 3 बच्चे हैं।
दिख नहीं रहा होगा, मैंने CH3 3 लगाए हैं, अगर दिख ना रहा हो तो। भाई ये यहाँ से तीनों बच्चे उल्टी कर रहे हैं, ये तीनों बच्चे यहाँ से उल्टी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी कर रहे हैं। यहाँ पापा लगे पड़े, पापा भी उल्टी कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये है टर्सरी हैलाइड, वो सॉरी टर्सरी। अब भाई ये सबसे ज्यादा उल्टी करेगा, इसलिए एरो इस तरफ। भाई दूसरा देखो, ये CH3 लगा, ये CH3 लगा है, ये यहाँ से इसके दो ही बच्चे हैं भाई, दोनों उल्टी करने में लगे। ठीक है, यहाँ से ये भी उल्टी करने में लगा। ठीक है, अब तीसरा, तीसरा ये भी बड़ा तीसरा प्राइमरी है, यहाँ पे ये लगा CH3 और यहाँ पे लगा CH, ये उल्टी करने में लगे। अब भाई एक और था, वो ऐसे करके ऊपर बनेगा नहीं, तो सुनो एक बचा CH3। भाई देखो, यहाँ पर ये टर्सरी था, टर्सरी था तो तीनों मिलके उल्टी कर रहे थे, तीनों उसके बच्चे पापा पे उल्टी कर रहे थे और पापा उसके बाहर उल्टी कर रहे थे। यहाँ पर केवल दो बचे, उसके दो ही बच्चे थे, एक अभी ठीक हो गया, दो उल्टी कर रहे थे, दोनों उल्टी कर रहे थे कार्बन पे, कार्बन ने यहाँ से उल्टी करा दी। भाई यहाँ पे एक ही बच्चा बचा, यहाँ से तो बच्चा उल्टी कर रहा था और वहां से आगे से पापा भी उल्टी कर रहे थे, भाई पापा ही बचे, केवल पापा बचे। बताइए उल्टी ज्यादा कहाँ होगी, वन साइड पे या टू साइड पे? उल्टी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ होगी, फर्स्ट साइड पे या सेकंड साइड पे? वन या टू, वन या टू, वन या टू? बोलिए सभी बोलिए, मैं सबका आंसर देखना चाहता हूँ, वन या टू? वन साइड पे। तो क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? कि टर्सरी जो हैलाइडेड, टर्सरी जो है ना वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने की क्षमता रखता है, सबसे ज्यादा उल्टी टर्सरी करवाएगा, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। आई होप बात क्लियर हो गई। लेकिन अब सुनो, ये जो टर्सरी है ना, ये जो टर्सरी है ना, इससे भी ऐसे करके इधर लिख लेना, अगर ना लिखा हो इसके बगल में तो इधर पे देखना एक ओ और लगा देना, ओ पे निगेटिव। भाई इसको हैजा हो रखा, हैजा, हैजा हो रखा, हैजा है, उल्टियों के पहाड़ लगा देगा, उल्टियों के पहाड़ इतने, ये सब उल्टी नहीं कर पाते, वो अकेला कर देता है। ये लिख लेना उस पे आगे इधर की तरफ, ये वाला एरो लगा के लिख देना, सबसे ज्यादा उल्टी वो ये करता है। और सबसे बढ़िया उल्टी, इन तीनों में सबसे बढ़िया उल्टी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? बोलिए, प्राइमरी अच्छी करता है, सबसे बढ़िया उल्टी कौन करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? बोलिए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? बोलिए बोलिए सभी बोलिए, जल्दी बोलिए, टी लिख देना बस काफी हो जाएगा। टर्सरी। अब सुनिए, हाँ अगर आपका कोई दोस्त वगैरह, स्टूडेंट वगैरह कोई और पढ़ना चाहता हो तो उसको बता देना, ये नई चीज चालू हुई तो यहाँ से पढ़ सकता है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो बता देना। अपने ग्रुप में मत ऐड करवाना किसी को, उनका ग्रुप अलग बनाएंगे। सुनो, अब मैंने तीन जगह लिखी, तीन चीजें लिखी उधर पे, मैं इधर लिखूंगा। मैंने एक लिखा है पोजीशन, पोजीशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ ग्रुप्स के बाद नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तीसरा मैंने लिखा है स्ट्रेंथ। क्या है ये सब, सुनो, क्या है ये सब, सुनो। मान के चलिए मैंने वहां पे दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, देखो, एक मैंने ये बनाया है। भाई किसी को एसिड कब बोलोगे, किसी को एसिड कब बोलते हैं अपन? जब ये जो एच आयन है, जब ये एच आयन है ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटने को, ये बॉन्ड टूटेगा, जो एच आयन देगा अच्छे, उसी को तो अपन बोलते हैं एसिड। जो एच आयन देगा अच्छे, ऐसा एच आयन देता है, एच पॉजिटिव आयन देता है, उसी को तो एसिड बोलते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, जो अच्छे एच आयन देगा उसी को तो एसिड बोलेंगे, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो। तो भाई देखो, ये यहाँ से एच टूट के एच पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो भाई ये एसिड, एसिड हुआ ना, एच आयन दे रहा है इसलिए एसिड हुआ ना। बोलिए हाँ या ना, एसिड हुआ ना, ये एच आयन दे रहा है इसलिए एसिड, एसिड हुआ। ये एच टूट रहा है, यहाँ से टूट के एच आयन दे रहा है, क्या एसिड हुआ ना? बोलिए बोलिए, हुआ ना? अब सुनो, अब आप लोग कहोगे भैया ये एसिड क्या है, ये एसिड क्या है? भाई एसिड ही है, यही बता रहा हूं मैं। अगर कोई किसी एसिड, एसिड को होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी का एच बॉन्ड टूटना चाहिए, जितना अच्छा बॉन्ड, और जितना अच्छे से बॉन्ड टूट जाएगा, जितना अच्छा बॉन्ड टूट जाएगा उतना अच्छा एसिड बन जाएगा।
जितना अच्छा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये एच बॉन्ड जितने आराम से टूट जाएगा, जितने अच्छे तरीके से टूट जाएगा, उतना अच्छा एसिड हो जाएगा। भाई कैसे, कैसे देखते हैं, यानी कि जितने अच्छे एच आयन, जितने अच्छे तरीके से टूटा हुआ या जितने अच्छे एच आयन्स होंगे उतना ही अच्छा एसिड हो जाएगा। क्लियर रखना ये बात दिमाग में। भाई देखो, यहाँ लगाया मैंने माइनस आई ग्रुप। भाई एग्जाम्पल किसका लूं, बताइए, एग्जाम्पल किस वनडे का लूं बताओ, बोलिए बोलिए, नाम लिखिए, मैं उसी का लेने लगूंगा। बहुत तरीके से बेइज्जती होगी इसलिए बोल रहा हूँ। कोई नहीं बोल रहा तो फिर मैं आकाश का लूंगा, क्योंकि आकाश ने भी बोला नहीं। सॉरी, क्या कर दिया मैंने। अच्छा, जरा बताइए, जरा मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स खींचने का माइनस आई ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा या डोनेट करेगा, खींचेगा जी, गेन करेगा, या डी डोनेट करेगा, जी या डी, गेन करेगा या डोनेट करेगा, गेन करेगा या डोनेट करेगा, बोलिए गेन करेगा या डोनेट करेगा, बोलिए सभी बोलिए, बोलिए बोलिए सभी बोलिए, बोलिए। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनना, सुनो। भाई यहाँ पे लगा रखा अपने माइनस आई ग्रुप, यहाँ लगा रखा अपन ने माइनस आई ग्रुप। भाई क्या है, ये हमारे आकाश हैं, और ये इधर हमारे रजत हैं, और बीच में हमारी गाड़ी रखी है। गाड़ी बीच में फंस चुकी है, गड्ढे में है। गाड़ी को अपन को इधर को धक्का, देखो ये ओएच बॉन्ड है, किधर की तरफ टूट रहा है, इधर की तरफ। ये ओएच बॉन्ड है, किधर की तरफ टूटेगा, इधर की तरफ है। ठीक है, ये आकाश है, सॉरी आकाश इधर है, माइनस आई ग्रुप, आकाश इधर है। भाई ये रजत है, रजत से बोला, इसमें रस्सी बांधी रजत ने, वो आकाश को पकड़ा दी, और आकाश से कहा कि खींचो अपनी साइड, आकाश से कहा खींचो अपनी साइड, तो ये ओ एच बॉन्ड इधर की तरफ टूट रहा है, ये जो ओ एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड है, इधर की तरफ टूट रहा है। भाई आकाश में इधर की तरफ दम लगा रहा है, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। भाई ओ एच बॉन्ड यहाँ से टूट रहा, माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। ये यहाँ से टूट गएगा इधर की तरफ, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है इधर की तरफ। जब वो टूटेगा, एच मैंने बताया था ना, एच आइंस जो अच्छे एच आइंस देगा, ये अच्छे एच आइंस देगा, टूट करके अच्छे एच आइंस देगा। कब अच्छे एच आइंस देगा, जब ये यहाँ से दम लगाएगा इधर की तरफ, और आकाश भी इधर से इधर की तरफ दम लगा रहा है, गाड़ी आराम से निकल आएगी, अच्छे एच आइंस मिलेंगे। तो ऐसे कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सूर्य की तरह, रॉकेट की तरह ऊपर। अब सुनो भाई, ये सेकंड केस, आकाश से बोला, अब इस बार रजत ने ये नहीं बोला, रजत तो घर की तरफ ही दम लगाएगा। ये दूसरा केस है, गाड़ी वहीं फंसी है उसी गड्ढे में। इस बार रजत ने बोला नहीं आकाश से कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। आकाश, रजत इधर से दम लगा रहा है इधर की तरफ, बोन टूट रहा है, गाड़ी को धक्का दे रहा है इधर की तरफ। भाई आकाश इधर खड़ा, आकाश इधर से धक्का लगा रहा है, आजा, क्या गाड़ी निकलेगी क्या। आकाश इधर से दम लगा रहा है, वो इधर से दम लगा रहा है, क्या गाड़ी आराम से निकलेगी क्या, क्या गाड़ी आराम से निकलेगी क्या, बोलिए बोलिए, नहीं निकलेगी। तो क्या चल रहा था, यही चल रहा था, उधर से ओएच, सुनिए केमिस्ट्री में, इधर से ओएच दम लगा रहा था इधर की तरफ बॉन्ड तोड़ने के लिए, इधर से जो माइनस आई ग्रुप है, ये इधर से दम लगा रहा था, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जब कोई बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन छूटते हैं उसमें से, तो ये छूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। और यहाँ पे बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन छूटे, लेकिन यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा है, पहले से ही उल्टियां कर रहा है बहुत सारी, ये पहले से ही उल्टियां कर रहा है बहुत सारी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंकने में लगा, ओ एच यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंकने में लगा। तो इसमें क्या होगा, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई क्या, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज वाली बात समझ में आई क्या सबको, क्या बात समझ में आई। अगर माइनस आई ग्रुप लगा दोगे तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आई ग्रुप लगा दोगे तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। माइनस आई से क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन चूस लेते हैं, जहां लग गए वहीं से चूस मार। और यहाँ पे क्या होगा, ये उल्टियां करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की उल्टी उल्टियां होंगी, तो ये होने नहीं देगा। अब सुनिए, अब ये कैसे टूटता है, ये तो नहीं लिखा है, नहीं लिखना, तो भाई इतना ही है। अब सुनो, अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब जरा मुझे एक बात बताओ, उसका अपन यूज करेंगे थोड़ी देर से।
आप सुनो मेरी एक बात बताओ। मैंने एक उसमें क्वेश्चन लिखाया है, नोटबुक पे आ जाओ आप जल्दी से नोटबुक पे। मैंने उसमें एक क्वेश्चन लिखाया है, एसिडिक एसिड, सॉरी, एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, एक्सप्लेन। भाई एसिटिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता तो ये देखो, ये लगा एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। और इधर लिखा फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ। भाई ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप, बोलिए। CH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप, बताइए बताइए। CH3 कौन सा ग्रुप है, कार्बन की चेन वाला कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, बोलिए सभी बोलिए। प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस वाला है। ये क्या है, प्लस वाला। ये CH3 लगा, ये है प्लस वाला। क्या कर रहा होगा, यहाँ से रजत बॉन्ड तोड़ना चाह रहा है, इधर की तरफ गाड़ी को धक्का देना चाह रहा है। भाई ये यहाँ से उल्टियां कर रहा है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ये यहाँ से उल्टियां कर रहा है। क्या होगा इसमें, क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये यहाँ से धक्का मार रहा है, वो वहां से धक्का मार रहा है, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ये यहाँ से धक्का मार रहा है, इधर तो कार्बन ही नहीं है। तो क्या होगा इसमें, एसिडिक कैरेक्टर फर्स्ट वाले में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर की माँ बहन एक हो जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर की माँ बहन एक हो जाएगी। भाई दूसरे वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले में कार्बन चेन है ही नहीं, वो वहां से तोड़ेगा, आराम से टूट जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आई क्या, क्या सभी को बात समझ में आई क्या, बोलिए बोलिए, क्या सभी को बात समझ में आई। अब नीचे लिखिए, एक डाउट है, बोलो बोलो। भाई ये OH बॉन्ड कैसे टूटेगा, भाई ये छोड़ो, क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा। भाई OH बॉन्ड टूट रहा है, सीधी बात है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जब ये बॉन्ड टूटता है किसी का तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज रखने वाला भी तो होना चाहिए। ये नहीं रख पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख पाएगा, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख पाएगा, तो ये क्या करेगा, इधर को धक्का मारेगा, वो इधर से धक्का मारेगा। लेकिन यहाँ लगा CH3, ये यहाँ से भी धक्का मारने लगेगा, इसलिए वो OH बॉन्ड को तोड़ने में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, परेशानी होती है। अब भाई दूसरा देखो, इसमें इसमें क्या है, यहाँ पे तो कोई कार्बन है नहीं, यहाँ तो कोई उल्टी कर नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई। भाई OH बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हुआ जैसे नॉनसेंस वाला। अपन को मतलब ही नहीं है ना OH बॉन्ड से, अपन को तो ये पता है कि टूटना है। क्या बात समझ में आई सुबह। CN में कार्बन है, तो जाओ थोड़ा सब्र कर लो थोड़ा सा, है, थोड़ा सा सब्र कर लो। CN में भी कार्बन है, दूसरों को भी कंफ्यूज कर दे। सुनो, अब इसके नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे, नीचे लिखो, इन एसिटिक एसिड, इन एसिटिक एसिड, इस पे लिख लेना, इसको बना लेना, इन दोनों को बना लेना, और एसिटिक एसिड इसको लिखना एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड बनाना, इसको नीचे लिख लेना फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लिखो। इनको बनाने के बाद नीचे लिखो, इन एसिटिक एसिड, इन एसिटिक एसिड, इन एसिटिक एसिड CH3 group is present, CH3 group is present in acetic acid, CH3 group is present which has plus I effect, ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका प्लस आई इफेक्ट है। CH3 group is present which has plus I effect, and it creates, and it creates, and it creates obstruction, इट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्लैश लगा के प्रॉब्लम्स लिख लो, या फिर प्रॉब्लम्स अकेला लिख लो अगर ऑब्स्ट्रक्शन में लिखने में दिक्कत आ रही है तो। इट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन डिसोसिएशन ऑफ OH बॉन्ड, भाई इसे तोड़ने में, इनके डिसोसिएशन में, इनको तोड़ने में प्रॉब्लम कर रहा है ना CH3, इसलिए बोल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है इसको तोड़ने के लिए। इट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन और प्रॉब्लम्स इन डिसोसिएशन ऑफ OH बॉन्ड, hence acidic character decreases, hence acidic character decreases,
hence acidic character decreases, hence acidic character decreases। अब सुनिए, डिसोसिएशन के बाद डिसोसिएशन ऑफ OH बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ OH बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ OH बॉन्ड, hence acidic character decreases, hence acidic character decreases। भाई अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, क्लोरो एसिडिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड हैज मोर एसिडिक नेचर देन एसिडिक एसिड। सुनो, क्लोरो एसिटिक एसिड हैज मोर, हैज मोर एसिडिक नेचर देन, हैज मोर एसिडिक नेचर देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो भाई, देखो ये है अपना क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। भाई दूसरा अपना क्या है, केवल एसिटिक एसिड। जरा बताएंगे, ये जो क्लोरीन इस पर लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप? ये जो क्लोरीन लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप? प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप? Cl प्लस या माइनस? प्लस या माइनस बोलिए, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस बोलिए, बोलिए, प्लस या माइनस? भाई ये माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को चूस लेता है अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन्स को बुला लेता है। ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहा है इधर की तरफ, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर की तरफ, अरे आराम से बॉन्ड टूट जाएगा, बड़े आराम से बॉन्ड टूट जाएगा। आराम से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, आई या डी? इंक्रीज या फिर डिक्रीज, आई या डी? इंक्रीज होगा या डिक्रीज, आई या डी? क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। भाई इधर क्या लगा है, इधर क्या लगा है, CH3 ग्रुप, प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप? CH3 ग्रुप लगा है, प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, CH3 कार्बन वाला, प्लस या माइनस, बोलिए बोलिए, प्लस या माइनस? जिसको प्लस नहीं मिलता वो P बना दिया करे। ये है प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से ये इधर को धक्का मारेगा, ये यहाँ से बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ेगा इधर की तरफ, और ये यहाँ से इधर की तरफ, क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलिए बोलिए, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। अब लगता है आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने के लिए जरूरत पड़ती मेरी, तो सुनो, लिख लेना इस पे, इधर लिख लेना, माइनस आई ग्रुप, ये है प्लस आई ग्रुप। अब सुनो, इसको लिख लिया क्या, सभी ने लिख लिया ऐसे? क्या सभी ने लिख लिया ऐसे? है, बोलो बोलो, लिख लिया होगा ना सभी ने, बोलिए बोलिए, सभी बोल दो मैसेज पे, तो मैं आगे लिखा रहा हूँ फिर। सुनो, काफी लोगों ने लिख लिया, सुनो सुनो, लिखो आगे लिखो, इसके नीचे लिखो, इन क्लोरो एसिटिक एसिड, इन क्लोरो एसिटिक एसिड, ऊपर देखते रहना, इन क्लोरो एसिटिक एसिड यानी कि ये वाला, इन क्लोरो एसिटिक एसिड, इन क्लोरो एसिटिक एसिड, Cl इज प्रेजेंट, Cl इज प्रेजेंट, जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं, Cl इज प्रेजेंट which is minus I group, which is minus I group, which is minus I group, and it helps, and it helps, and it helps in dissociation of OH bond, and it helps in dissociation of OH bond। ये भाई Cl इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ये यहाँ से तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, भाई हेल्प ही तो कर रहा है। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें, हेल्प्स इन द डिसोसिएशन ऑफ OH bond, it helps in the dissociation of OH bond, hence acidic character increases,
Hence acidic character increases. Hence acidic character increases. भाई इसकी अपन ने तारीफ कर दी, हाँ इसकी तारीफ कर दी, भाई इसकी भी तो बेइज्जती करनी है। अब इसके लिए एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, इन एसिटिक एसिड, इसकी बात हो रही, इन एसिटिक एसिड, इन एसिटिक एसिड CH3 group is present, CH3 group is present, CH3 group is present, which has plus I effect, जल्दी जल्दी बोलना, which has plus I effect, so it creates obstruction। भाई CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये यहाँ से इधर को धक्का मारेगा, वो वहां से इधर को धक्का मारेगा, भाई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगी दोनों में, यही मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ उसमें। CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट विच विच हैज प्लस आई इफेक्ट, सो इट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन या फिर प्रॉब्लम, सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द डिसोसिएशन ऑफ OH बॉन्ड, in the dissociation of OH bond, in the dissociation of OH bond, hence acidic character increases, sorry decreases, hence acidic character decreases। क्वेश्चन लिखिए, एल्कोहल्स, अच्छा सुनिए जरा एक बात बताइए, ये H2O है, H2O, HOH से शो करेंगे, ओके H2O है, ये H2O है, इसको ऐसे शो कर देंगे। अब सुनो भाई, ये लगा एल्कोहल ग्रुप, भाई ये लगा एल्कोहल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, ये है अपना पानी, पानी, जल, ये जल है, ये शराब है। जरा आप लोग बता सकते हैं ये आर क्या होता है, मैं बचपन से पढ़ाता आ रहा हूँ, आर क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर से पढ़ाता आ रहा हूँ, क्या होता है आर, क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप क्या कंटेनिंग होता है, एल्काइल ग्रुप में क्या लगे होते हैं, एल्काइल ग्रुप में क्या लगे होते हैं, एल्काइल ग्रुप में क्या लगा होता है, एल्काइल ग्रुप किसका होता है, कार्बन्स का, यानी कि ये कार्बन्स की चेन होती है, एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन्स की चेन, है ना, कार्बन्स की चेन होती है एल्काइल ग्रुप। कार्बन्स की चेन क्या करती है, बोलिए कार्बन की चेन क्या करती है, हाय मेरे लाल बोलो, कार्बन की चेन क्या करती है, बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या करती है, उल्टियां, कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन्स की क्या करती है, उल्टियां। तो जरा देखिए, यहाँ से ये बॉन्ड इधर को टूट रहा होगा, यहाँ से ये बॉन्ड इधर को टूट रहा होगा, बताइए फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले अच्छे से टूटेगा, सेकंड वाला अच्छे से टूटेगा, यहाँ से ये भी उल्टी मार रहा है कार्बन चेन का है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, 1 या 2, कौन सा अच्छे से टूटेगा, 1 या 2, 1 या 2 सभी बताइए, 1 या 2, सभी बोलिए, सभी 1 या 2, है ना। अभी ये लिखना नहीं था, अब क्वेश्चन डालो उसी के नीचे से जो मैंने अभी लिखा है, तो उसके नीचे क्वेश्चन डालो। एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। जो अपन शराब पीते हैं, जो आप शराब पीते हैं, वो शराब पानी से कम एसिडिक होती है, यानी पानी ज्यादा एसिडिक होता है। तो लिखो क्वेश्चन, एल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, एक्सप्लेन। देखो ये रहा वाटर, मैंने आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जो कि मैंने आज तक कराया नहीं था। हाँ नहीं पीते, मैंने कब कहा पीते हो, सुनो सुनो सुनो, मैंने क्वेश्चन का आंसर करा दिया, इसको लिखते जाओ ऐसे, लिखते जाओ इसको साथ में। ये H पॉजिटिव देगा प्लस OH आयन देगा, इसके नीचे लिखना एल्कोक्सी आयन, एल्कोक्साइड, लिखो लिखो,
भाई तो देखो, अपन ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, मैंने आप लोगों को बता भी दिया, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो भाई क्या है इसमें। इसमें क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप। क्या लिखेंगे अपन, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो लिखेंगे नीचे इन एल्कोहल्स, इन एल्कोहल्स, इन एल्कोहल एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, इन एल्कोहल एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, इन एल्कोहल दिस वन एल्काइल ग्रुप, alkyl group is present, alkyl group is present which has plus I effect or minus I effect, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस बोलिए, विच है प्लस आई इफेक्ट, विच है प्लस आई इफेक्ट, which has plus I effect and it creates problems, and it creates problems, and it creates problems in the dissociation, and it creates problems, and it creates problems in the dissociation of, in the dissociation of OH bond, in the dissociation of OH bond. Hence alcohols, hence, hence alcohols loses less number of H ion. Hence alcohol loses less number of H ions. Hence alcohol, sorry, hence alcohol loses less number of H ion than water. Than water. क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? 9 लोगों, 9 लोग बताना अगर नहीं आया, कोई परेशानी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया मैंने कराया? क्या आपको समझ में आया? 9 लोगों, 9 लोगों मैसेज करना है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बोलिए। भाई 8 लोग, एक लोग कोई रह गया, एक लोग जो रह गया वो बताए आया या नहीं। भाई ये जेई के हिसाब से मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना, इसका कोई रीजन नहीं। CH3OH, CH3OH है, वो पानी से ज्यादा एसिडिक। यही एक एसिड है कि कौन सा, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल है जो पानी से ज्यादा एसिडिक है। इसका कोई भी रीजन नहीं है या ना कि कोई एक्सप्लेनेशन है, ये केवल एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के केस में इसको लिख लीजिए एक बड़ा सा बॉक्स बना के, आगे मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा, बेशक आप लोग को बोर्ड में आए या ना आए मुझे मतलब नहीं, मैं इसके ऊपर एक प्रश्न जरूर पूछूंगा। सभी को समझ में आ गया था पिछला। अब सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। अब एक क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। इसको बनाते जाइए, इसको बनाते जाइए। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, सामने लिखना। ये टर्सरी एल्काइल है, सॉरी टर्सरी एल्कोहल, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। अब सुनो मेरी बात, इसके नीचे आपको पूरा पेज छोड़ना है, एक पेज छोड़ना है इस क्वेश्चन के लिए, नीचे खुद करके लाएंगे आप, इसकी थ्योरी खुद लिखेंगे। थ्योरी में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें 3-3 ग्रुप लगे हैं, 3-3 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं, इसमें 2-2 प्लस आई वाले ग्रुप लगे हैं, इसमें एक ही प्लस आई वाला ग्रुप लगा है। क्या बताइए, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एसिडिक कैरेक्टर में सबसे ज्यादा माँ बहन एक किसकी हो रही होगी? टर्सरी की माँ बहन एक ज्यादा हो रही होगी या सेकेंडरी की या प्राइमरी की, बोलिए जरा। हाय, टर्सरी वाले की हो रही होगी ना। हम्म, टर्सरी वाले की हो रही होगी। भाई ये पापा है, यहाँ से लौंडा उल्टी कर रहा है, इसका लौंडा भी उल्टी कर रहा है, एक लौंडी आ गई है वो भी उल्टी कर रही है, तीनों उल्टी में लगे। यहाँ उल्टी कम हुई, थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ी सी राहत मिली, और यहाँ पे उल्टियाँ थोड़ी और कम हो गई। तो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर के सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी कि इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर में सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, 1 2 3 मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी।
सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? इसकी तो मैंने एक हो ही चुकी, सबसे खराब तो इसी का होगा, उससे थोड़ा खराब इसका होगा, ठीक ठाक इसका होगा, अच्छा इसका भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बर्बाद आदमी ये है, इसका एसिडिक कैरेक्टर अच्छा होगा इन दोनों के मुकाबले। क्या बात समझ में आ रही क्या? बोलिए, क्या बात समझ में आ रही क्या? जी सुनिए, इसके नीचे पूरा एक पेज छोड़ दो, आपको लिख के लाना है थ्योरेटिकल, पूरी थ्योरी लिख के आपको होमवर्क में लिखना है। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब मान के चलिए, हेडिंग डालिए ऊपर अरेंज इन एसिडिक कैरेक्टर, उसके नीचे पेज छोड़ने के बाद, एक पेज छोड़ने के बाद डालिए अरेंज इन एसिडिक कैरेक्टर, अरेंज इन एसिडिक कैरेक्टर। इनको लिखना मत, केवल देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो देखो। भाई ये सी डबल ओ समझ में आ रहा है, वही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, फिर ये ओ, फिर ये यहाँ एच, ये ऐसे तोड़ना है अपन को, ये सब जगह वही चलेगा। लेकिन अपन सी डबल एस से शो करेंगे। भाई यहाँ पे फ्लोरीन लगा, यहाँ पे लगा एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा, भाई वहां पे कुछ नहीं लगा। अब भाई देखो, भाई सुनो मेरी बात। अब मैंने आपको ये लिखवाया था, ये ऊपर ये जो मैंने एक बॉक्स में लिखवाया था, पीछे लिखवाया था कि पहले अपन क्या देखेंगे एसडी करेक्टर में अरेंज करने के लिए, पहले अपन देखेंगे पोजीशन, फिर देखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप, फिर देखेंगे स्ट्रेंथ। तो भाई इसको अपन को एसडी करेक्टर में अरेंज करना है इंक्रीज होते हुए, सबसे ज्यादा एसडी करेक्टर किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा। क्या आप लोग देख के बता सकते हैं सबसे ज्यादा एसिडी करेक्टर खराब किसका होगा? सबसे ज्यादा मावेन एक किसकी हो रखी होगी? क्या आप बता सकते हैं? देख के 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या आप बता सकते हैं किसकी सबसे ज्यादा खराब होगी? मैं तो बताऊंगा ही। क्या आप किसकी खराब होगी? बोलिए बोलिए। सुनिए मैं बताऊं, सबसे एसिडिक कैरेक्टर खराब इसका होगा। भाई कैसे होगा? देखिए, इसमें फ्लोरीन लगा है, इसमें फ्लोरीन लगा है, इसमें फ्लोरीन लगा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। ये OH बॉन्ड तोड़ने में हेल्प कर रहा होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसमें क्या कोई ग्रुप लगा है? नहीं लगा। भाई जब इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा तो ये क्या लगा है? कार्बन चेन लगी है। क्या लगा है? कार्बन चेन लगी है। अब बताइए, फर्स्ट कार्बन चेन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स की उल्टियां। तो ये OH उधर से टूटेगा, ये यहाँ से उल्टी करेगी। अब बताइए 1 2 3 4, किसका सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर की मावेन एक हो चुकी होगी? बोलिए बोलिए बोलिए, सभी बोलिए। फोर्थ वाले की। तो भाई ये तो गया फोर्थ, एसडी करेक्टर में अरेंज करना, तो ये तो गया फोर्थ। अब भाई ये तीन बचे, इन तीन के लिए अपन ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो पहले अपन देखेंगे पोजीशन के, मतलब पास में कौन लगा है। भाई भाई मैंने एक एग्जांपल लिया था कुछ दिन पहले, पहले मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल लिया था कि आपके घर के बाहर एक डीजे बज रहा है बहुत तेज, 10 10 कैमलेट लगी हैं, घर से 10 किलोमीटर दूर 10 कैमलेट लगी हैं, बज रही हैं, है ना। एक मैंने चुन्नू सा स्पीकर, छोटा सा ईयरफोन बोलते हैं, जैसे दोनों कानों में लगा दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सा कल करेगा? दूर वाला या कान में लगा है वो ईयरफोन परेशानी करेगी या डीजे? बोलिए, ईयरफोन परेशानी करेगी या डीजे? बोलिए बोलिए बोलिए। ईयरफोन। सिंपली केस यहाँ पे भी ऐसा ही है। कैसे? देखिए, ये लगा तीसरे नंबर पर इतनी दूर जाके, ये लगा एक दूसरे, उसके दूसरे कार्बन पर। ये कहाँ लगा? उसके सिर पर ही। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ा भाई, हाल यहाँ से लपक लिए, यहाँ से इसको ने यहाँ से OH बॉन्ड तोड़ा, इसने यहाँ से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। तो क्या होगा? और यहाँ खींच तो यहाँ भी रहे, इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी खींचे जा रहे हैं, यहाँ पे भी खींचे जा रहे, लेकिन आसानी से कौन खींच रहा होगा? ये पास में लगा हुआ चीज। सबसे ज्यादा परेशानी कान पे लगे हुए स्पीकर पे, इसके, भाई इसके सीने पे दाल रगड़ी जा रही है, मूंग दली जा रही है इसके सीने पे, है। तो क्या हो जाएगा? एसडी करेक्टर इसका एक, और ये क्या लगा है दूसरे नंबर पे? ये दूर लगा है इससे, तो भाई दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। क्या बात समझ में आई क्या? क्या सब बात समझ में आई क्या? तो बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर कौन सा है? 1 2 3 4, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है इसमें? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बोलिए बोलिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये वाला, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। भाई खराब एसिड कौन सा है? वीकेस्ट, वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट,
वीक, सबसे वीक कौन सा, सबसे वीक, सबसे भद्दा, सबसे मतलब जिसकी माँ मैंने एक और रखी थी, सबसे वीक कैसे एसिड, ये दो है। अब सुनिए मेरी बात, 3 बज गए, 2 मिनट और मिलेंगे क्या आप लोगों के, क्या 2 से 3 मिनट और मिलेंगे, 5 मिनट सॉरी, बोलिए बोलिए, 5 मिनट और मिलेंगे क्या। सुनो सुनो तो मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी सुनो। भाई अब देखो, अब मान लो ये COOH, एक ये COOH, ठीक है, ये दो COOH लगे हुए हैं। अब भाई मैंने यहाँ पे तो फ्लोरीन लगा रखा, और यहाँ पे लगा रखा NO2 है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा रखा, और यहाँ पे लगा रखा NO2। भाई अपन पहले क्या चेक करते हैं, पोजीशन, ऊपर के हिसाब से चलेंगे, पहले क्या चेक करेंगे, पोजीशन। तो भाई इसके एक इस कार्बन से पहले नंबर पड़ोस में लगाया बिल्कुल, भाई इस कार्बन से पहले नंबर पड़ोस में लगाया बिल्कुल, भाई पोजीशन तो काम नहीं आई, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, भाई पोजीशन अपनी काम नहीं आई। भाई अब देख सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पे भी NO2 एक लगा, यहाँ पे भी NO2 एक लगा, नंबर ऑफ ग्रुप, भाई इससे भी बात नहीं बनी। तीसरे नंबर पे आएगा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा कमीना कौन है, बोलिए, सबसे ज्यादा कमीना कौन है, बोलिए, बोलिए कौन है, FnO2, एफ या NO2, भाई सबसे ज्यादा कमीना है ये, अत्यंत कमीना, सबसे ज्यादा कमीना है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तरीके से खींचेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो क्या होगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज या डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा तरीके से खींचेगा, यानी कि जो गाड़ी खींचने वाला है आकाश, वो ज्यादा अच्छे से खींचेगा, बहुत ज्यादा दम लगाएगा। बताइए क्या एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा ना, तो इसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि ये NO2 है, सबसे ज्यादा कमीना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और जितने ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे, जितने अच्छे से ये टूट जाएगा, उतना ही अच्छा है एसिडिक करेक्टर। तो एसिडिक करेक्टर में इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे। भाई दूसरा देखो एक और, ये 3 है ना, यहाँ COOH लग रखा, यहाँ भी COOH लग रखा, यहाँ भी COOH लग रखा। अब देखो, अब मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया, और यहाँ लगा दिया मैंने NO2, और यहाँ लगा दिया फ्लोरीन है। अब मैंने कहा इसको अरेंज करो, तो भाई देखो, पहले अपन देखेंगे भाई सबसे खराब कौन सा होगा, 1 2 3, सबसे खराब, सबसे खराब जिसकी जरूरत ही नहीं है, सबसे खराब, सबसे खराब किसका कैरेक्टर होगा, इसका, इसका कैरेक्टर ही खराब है कार्बन चेन का कैरेक्टर ही खराब है एसिडिक कैरेक्टर में, ठीक है, बेसिक में थोड़ा उसका नाम आएगा। तो तीसरा भाई अपन उसको बिना सोचे समझे तीसरा दे देंगे, क्योंकि इस पर कोई ग्रुप लगा नहीं। अब लगे ये दोनों, जिसको आ रहा है वो कोई बात नहीं लिखते जाए, जिसको आ नहीं रहा है उसके लिए मैं समझा रहा हूँ, ये लगे दोनों। अब भाई पहले क्या देखेंगे, पोजीशन, पहले क्या देखेंगे, पोजीशन, ये लगा पहले नंबर पर, ये पहला खाली है, ये लगा दूसरे नंबर पर, वही वाला केस, डीजे है ये बड़ा, ये है ईयरफोन, डीजे जीतेगा या ईयरफोन, डीजे या ईयरफोन, बोलिए, ई या डी, ई या डी, बोलिए, ई या डी, वीडियो प्रॉब्लम बाद में देखना। अब सुनो, क्या कौन जीतेगा, डीजे जीत को ईयरफोन जीतेगा, तो भाई इसका पहला इसका दूसरा। क्या बात समझ में आई क्या आप लोगों को, क्या बात समझ में आई क्या आप लोगों को। बस 2 मिनट और रह गए हैं, मैंने 5 मिनट मांगे थे, तो एक काम करिए, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, एक काम करिए, मेरे साथ ऐसे बनाते जाइए, 1 2 नोट ऊपर बनाते जाइए, 3 4, ऐसे करके 1 2 3 4 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, ऐसे 1 2 3 4, 4 सेट बना लीजिए, 4। और ये लगाते जाइए, मैं लिख रहा हूँ वो लिखते जाइए।
डबल वेज लगाना है। जिसको आ जाए वो तो ठीक ही है, लेकिन जिसे ना है उसके लिए। इतने से सब क्लियर हो जाएंगे। अब सुनिए जरा। देखिए, देखो, पहले अपन इसे देखेंगे। ठीक है भाई, देखो, इसमें देख रहे हैं ना, अपन अगर इसको अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो। पहले अपन, सबसे खराब कौन है, 1 2 3 4। सबसे खराब कौन है, 1 2 3 4। सबसे खराब कौन है, कोई बताएगा? भाई बोलिए, सबसे खराब कौन सा है? 1 2 3 4, इन पर ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो केवल एक इकलौता ऐसा है जिस पर कोई ग्रुप नहीं लगा है। बताइए कौन सा है, 1 2। सॉरी, क्या मेरी आवाज आ रही है? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है क्या? सब कुछ क्लियर है क्या? हाँ, अब बताइए, ये 1 2 3 4 कौन से वाले में, भाई बताइए कौन सा वाला सबसे खराब एसिड होगा, कौन सा वाला, जिन्हें बिना देखे। भाई सबसे खराब बताइए कौन सा होगा, 1 2 3 4 सबसे खराब। चौथा होगा, इसे बिना सोचे समझे अपन चौथा नंबर दे देंगे। अब भाई देखो, अब इनकी बारी। तो पहले क्या देखते हैं अपन, पोजीशंस। भाई पोजीशंस देखो, पहले पोजीशंस में ही काम हो जाएगा। इस पे NO2 लगा, इस पे NO2 लगा, इस पे फ्लोरीन लगा। भाई पोजीशंस देख ली, ये दोनों पास में है, ये दोनों पहले हैं वाले नंबर पे, इन दोनों पे पहला और दूसरा आएगा। ये दूसरे नंबर पर है तो ये तीसरा चला जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये दोनों तो आगे रहेंगे ना इससे, क्योंकि इसकी पोजीशन दूर है। क्या बात समझ में आई? इन दोनों में लड़ाई होगी, अब कौन आगे जाए। क्या बात समझ में आई क्या? क्या बात सबके आई क्या, सब बोलो। हाँ, अब देखो, अब भाई एक लगा फ्लोरीन, एक लगा NO2। पोजीशन देख ली अपन ने, दोनों बराबर। क्या देखेंगे उसके बाद, ग्रुप्स एक एक ही लगा है। क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ। कौन कमीना है इन दोनों, NO2 या F? NO2 या F? NO2 या F? NO2 या F? NO2 कमीना है सबसे, तो भाई इसको एसिडिक कैरेक्टर सबसे अच्छा होगा, इसका दूसरे नंबर पे आएगा, इसका तीसरा, इसका चौथा। क्या ये समझ में आया था क्या सबको? जल्दी बोलिए, क्या समझ में आया था क्या सबको? हाँ, अब सुनिए। अब भाई इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, है ना, इस वाले को, नीचे वाले को मिटा देती है। देखिए भाई, देखो इसमें देखेंगे, बिना देखे बताना है, 1 2 3 4 कौन सा खराब है, बताइए कौन सा खराब है। 1 2 3 4 सबसे खराब एसिडिक करेक्टर किसका है, 1 2 3 4? किसका खराब है एसिडिक करेक्टर सबसे? भाई बन वाले का, इस पे कुछ लगा ही नहीं है, कार्बन चेन ही कार्बन चेन है भाई, बन इस पे आएगा, सॉरी फोर्थ इस पे आएगा। सोचे समझे लास्ट, बिना सोचे समझे लास्ट। अब भाई देखो, 1 2 3 लगे। पहले क्या चेक करेंगे, पोजीशंस। ये फर्स्ट पर लगा, ये भी फर्स्ट पर लगा, ये लास्ट पर लगा। इन तीनों में से 1 2 3 कौन सा वाला खराब है? 1 2 3 इन तीनों में से कौन सा खराब है? 1 2 3, वन वाला, टू वाला, थ्री वाला, वन वाला, टू वाला, थ्री वाला। वन वाला खराब हो गया, क्योंकि अब लड़ाई इन दोनों की रह जाएगी, इसके बस की नहीं रही, क्योंकि ये दूर है, ये डीजे वाला है। ये ईयरफोन्स है, ये डीजे वाला है। ये कौन सा आ जाएगा, तीसरा। चौथा तो ये था, अब ये रह गया पीछे। अब बचे ये दोनों। पोजीशंस देखिए भाई, बराबर। ग्रुप्स, इसमें एक, भाई कौन कमीना है इन दोनों में से, सबसे कमीना कौन है, F या Cl? F या Cl? F या Cl? F या Cl? भाई एक
सुनिए, एक JBL की ओरिजिनल वाली ईयरफोन है 1000 रुपए वाली, एक आप पे है 50 रुपए वाली नुन्नू सी खराब सी ईयरफोन। JBL वाली 2 लगाए हो, नुन्नू वाली 1 लगाए हो, कौन सी खराब देगी, JBL की या खराब वाली, JBL की या सस्ती वाली, JBL की या सस्ती वाली, सस्ती वाली देगी ना खराब आवाज। तो ऐसा ही वो सॉरी, JBL की आप 1 लगाए थे, 90 रुपए वाली आप 2 लगाए थे। JBL की आप 1 कान में लगाए थे, 90 रुपए वाली आप 2 कान में लगाए थे। आवाज किसकी तेज आ रही होगी, JBL वाले की या फिर 90 रुपए वाले की, JBL या 90। भाई एक दोनों 90 वाली दोनों कानों में लगी है, JBL केवल 1 कान में लगी है। भाई कौन सी ज्यादा आ रही होगी बोलिए, 90 रुपए वाली, क्योंकि वो दोनों कानों में आवाज दे रही है, वो एक ही में दे रही है। तो ऐसा ही यहाँ पर है भाई, है तो ये कमी है सबसे, लेकिन ये यहाँ पर 2 भी तो लगे हैं। सीधी बात, पोजीशंस के बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स, जिसमें ज्यादा होंगे उसको नंबर देंगे। तो कौन सा ग्रुप अच्छा है, 1 या 2, कौन सा ग्रुप अच्छा है, 1 या 2, 1 या 2, बोलिए 1 या 2, किसका एसिडिक कैरेक्टर अच्छा है, 1 वाले का या 2 वाले का। भाई इसमें दो वो लगे हैं, 2 ग्रुप्स लगे हैं 1 वाले का, तो 1 और इसको 2, इसमें 2 ग्रुप्स लगे हैं, उसमें केवल 1 लगा है। पहले अपन पोजीशन देखते हैं, फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स देखते हैं, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स लगे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट में स्ट्रेंथ। तो ये तो स्ट्रेंथ वाला मामला था, लास्ट में देखते, पहले ये अपन ने खेल कर दिया। अब बचे ये वाला, भाई इस पे आए, भाई इस पे आए, इसमें देखा सबसे खराब कौन सा है, 1 2 3 4, सबसे खराब कौन सा है, सबसे खराब कौन सा है, 1 2 3 4, सबसे खराब कौन सा है, सोच समझ के बताइए, एक बार और देख लीजिए सबको, एक बार और देख लीजिए सबको, सबसे खराब कौन सा है, 1 2 3 4, बोलिए बोलिए बोलिए, एक बार फिर से आंसर बोलिए, अगर 4 है तो 4 बोलिए, कोई और है तो और बोलिए, एक बार फिर से आंसर बोलिए, 1 2 3 4, बोलो बोलो, 4 ही है। अब सुनो मेरी बात, भाई ये CH3 लगा, ये CH2 लगा, ये CH2 लगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मान लिया, है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है मान लिया। भाई ये CH3 लगा, ये एक CH2 और लगा, एक सी ये लगा, एक सी ये अलग से नहीं लग गया, ये अलग से भी तो लग गया, एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा लग गया ना। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बोलो, इसमें एक CH3 अलग से लग गया, क्या बात समझ में आई क्या। भाई इसमें ठीक है, ये कार्बन चेन थी, ठीक है मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, लेकिन इसमें अलग से एक लोग आ गया, अलग से एक उल्टियां करवाने आला आ गया। 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन थे, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन की चेन, तो भाई कौन सा जाएगा, 1 या 2, किसका सबसे खराब होगा, सबसे एसिडिक करेक्टर इन दोनों में से किसका खराब होगा, 1 वाले का या 2 वाले का, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, बोलो बोलो, सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर खराब किसका होगा, 1 या 2, भाई 1 वाले का। तो इसको अपन दे देंगे चौथा, इसको बचा तीसरा। अब कंपटीशन इन दोनों में रहेगा। भाई 1 सेकंड रुक जाओ, रुको रुको, आप लोग भी नहीं बोल पा रहे, यहाँ पर तो 2 2 CH3 बढ़ गए हैं, सुबह ने बोला भी था, आंसर बोला भी था, भाई यहाँ पे 2 2 CH3 बढ़े, यहाँ पे एक CH3 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 2 2 CH3 बढ़ गए हैं, देखो। भाई यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन की चेन की उल्टियां चल रही थी, तीन एक लाइन में कर रहे थे उल्टियां, यहाँ पर, यहाँ पर एक बढ़ गया, 3 वो थे, एक और अलग से लग गया, और यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन की उल्टियां चल रही। अब बताइए 1 2 3, इन तीनों में से कौन से वाले का सबसे खराब होगा एसिडिक करेक्टर, बोलो, गलत भी बोलो, मैं फिर बताऊंगा अगर नहीं आया तो। सेकंड वाले का होगा ना, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा कार्बन हैं, तो सबसे खराब कौन सा होगा, सेकंड वाला। अब इसके बाद 1 या 2, इन दोनों में से कौन सा वाला सबसे खराब होगा, इन दोनों में से कौन सा खराब है, 1 वाला या 2 वाला, 1 वाला या 2 वाला, बोलो बोलो सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो, 1 वाला या 2 वाला, भाई 1 वाला। तो कौन सा जाएगा, ये चौथा जाएगा सॉरी। अब कौन सा जाएगा, तीसरा इसको देंगे, दूसरा इसको देंगे, बचा ही नहीं कोई कंपटीशन का। भाई पहला तो उसको देख के ही दे देते, इसमें कार्बन वाली सब में काम चल रहा था, उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा था, ठीक है, 3 4 1 2, लास्ट। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, को क्या कोई महान भाव जो इसका आंसर बता सके,
और जो नहीं बता सके वो पहले मुझे ये बताइए, पहले मुझे देख लीजिए, सुनो भाई। एक दो कार्बन, दो कार्बन बड़े हैं, दो कार्बन बड़े हैं इसमें, एक दो तीन चार, एक दो तीन कार्बन बड़े हैं इसमें, एक दो तीन चार पांच छह कार्बन बड़े। भाई इसकी तो जिंदगी झंड हो रखी, इसकी तो भाई बिल्कुल झंड है ये, झंड, ये तो एकदम झंड है, हैं। चौथा तो इसी को जाएगा, हैं। इसके बाद चौथे के बाद तीसरा किसको जाएगा भाई? एक दो तीन कार्बन बढ़े, एक दो तीन कार्बन बढ़े, यहाँ पे दो कार्बन बढ़े हैं। ज्यादा सबसे झंड ये, थोड़ा सा झंड ये है, उससे कम झंड ये है, और सबसे कम झंड ये है। ये तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस पे माइनस माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा है, आई, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा होगा, OH को तोड़ने में मदद कर रहा होगा, OH आसानी से टूट जाएगा। यहाँ पे ये भी दम लगा रहा, वहां से वो भी दम लगा रहा है, दोनों यहाँ से ये भी दम लगा रही, ये कार्बन चेन दम लगा रही, नीचे से एक दम लगा रहा, ऊपर से भी एक दम लगा। क्या बात समझ में आई क्या? क्या सभी को बात समझ में आई? इसका होमवर्क मैं भेज दूंगा, मतलब भेट गया मेरा आज। आप लोग जाना चाहे जा सकते हैं, मैंने आपको ज्यादा टाइम ले लिया, 15 मिनट। 15 मिनट एडजस्ट करके रखा करो। क्या है, मैं, तुम लोग लेट आते हो ना, इसलिए क्लास में लेट स्टार्ट होती है 5 मिनट। जो जाना चाहे वो जा सकते हैं।